हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। स्वागत है आप सभी का एक न्यू लेक्चर में। आज हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेम रिएक्शन है सारे कवर करेंगे। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? कंप्लीट नेम रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, सारे को कवर करेंगे। चाहे आप 12 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर नीट यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए क्या होने वाला है? रामबाण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंकलिस्टन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन। दोनों को एक ही स्लाइड में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का रिएक्शन क्या होता है? सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस किसमें आता है? रिएजेंट में। किसमें आता है? रिएजेंट में। तो चलिए पढ़ते हैं आज फ्रिंकलिस्टन रिएक्शन। ठीक, देखिए फ्रिंकलिस्टन में लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? हेलो एल्केन। क्या लेते हैं? हेलो एल्केन। स्वार्ज में भी क्या लेते हैं? हेलो एल्केन। ये मेरा क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन। ये भी मेरा क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक है, ठीक। अब देखिए रिएजेंट में डिफरेंट आता है। किसमें आता है? रिएजेंट में डिफरेंस। देखिए फ्रिंकलिस्टन में रिएजेंट आ जाता है मेरा NaI और ड्राई एसीटोन। क्या आ जाता है? NaI के साथ ड्राई एसीटोन आ जाता है। ठीक है, और स्वार्ज रिएक्शन में आ जाता है क्या? AgF। क्या आ जाता है? AgF। देखिए दोनों में रिएक्टेंट सेम है। हेलो एल्केन, हेलो ने RX RS दोनों में रिएजेंट सेम है, बस डिफरेंट रिएक्टेंट सेम है। रिएजेंट दोनों में डिफरेंट है। इसमें NaI ड्राई एसीटोन आएगा, इसमें क्या आएगा? AgF आएगा। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले दो चीज समझिए। इस वाले दोनों रिएक्शन में होता है हेलोजन एक्सचेंज। क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या है? प्लस वाले को माइनस में ऐड करना है, माइनस वाले को प्लस में ऐड कर देना है। बस सिंपल है, हेलोजन एक्सचेंज करना है। प्लस वाला को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में। ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए। इसको टूटेगा कैसे? R प्लस एक्स माइनस। ठीक है, Na प्लस एक्स आई माइनस। ठीक है, इसमें देखिए R प्लस एक्स माइनस Ag प्लस एफ माइनस। सिंपल क्या करना है? प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में ऐड करना है। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ri प्लस को माइनस में प्लस क्या बनेगा? NaX। क्या बनेगा? NaX। सिंपल क्या किए? प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में ऐड कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। इसमें भी वही करना है, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में। तो क्या बनेगा मेरा? RF बनेगा। क्या बनेगा? RF प्लस AgX बनेगा। ठीक, एकदम सिंपल रिएक्शन है। सिंपल क्या करना है? प्लस माइनस में दोनों को तोड़ना है और प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आया? फ्रिंकलिस्टन और स्वार्ज रिएक्शन नोट करना है, कर लीजिए नोट। आगे देखेंगे दूसरा रिएक्टेंट रिएजेंट। फट से नोट कीजिए, जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत सारा रिएक्शन है आज। हो गया? तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें सबको बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, किसमें वुड्स आएगा, किसमें वुड्स फिटिक में रिएक्टेंट रिएजेंट क्या आएगा, वुड्स फिटिक में क्या आएगा, फिटिक में क्या आएगा, सब में डिफरेंट होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तीन चीज याद रखिए। एक RX हेलो एल्केन, एक याद रखिएगा हेलो एरीन आता है। क्या आता है? हेलो एरीन। ठीक, और एक आएगा क्या मेरा? हेलो एरीन के साथ हेलो एल्केन। ठीक है, ये याद रखिए। ये तीन रिएक्टेंट याद रखिए, एक हेलो एल्केन, एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन के साथ हेलो एरीन। बस याद रखिए हेलोजन के साथ। ये नोट करना है, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये समझ में आया? तीन रिएजेंट आएगा। तो वुड्स रिएक्शन हम लोग लिखते हैं हेलो एल्केन। क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। वुड्स रिएक्शन में क्या लिखना है? हेलो एल्केन लिखना है। और फिटिंग में क्या लिखना है? हेलो एरीन लिखना है। क्या लिखना है? हेलो एरीन वाला आएगा। क्या आएगा? हेलो एरीन वाला आएगा। वुड्स फिटिंग में क्या आएगा? हेलो एरीन। अब नाम देखिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो मतलब एक वुड्स वाला भी आएगा, एक फिटिंग वाला भी आएगा। तो एक वुड्स वाला लिख लीजिए और एक क्या लिखिएगा? फिटिंग वाला लिखना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अब वुड्स रिएक्शन में करना क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में क्या करना पड़ता है? दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी, इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स लेना है, फिटिंग में भी दो मॉलिक्यूल्स लेना है। ठीक, अब देखिए तीनों का रिएजेंट क्या होता है? सेम आता है। क्या आता है? सेम। जानते हैं आप लोग वुड्स फिटिंग में, वुड्स में क्या होता है? 2Na ड्राई ईथर आता है। क्या आता है? 2Na ड्राई ईथर। सब में, तीनों में रिएजेंट क्या होगा? सेम होगा। तीनों में रिएजेंट क्या होगा? सेम। 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। समझ में आया? रिएजेंट तीनों में क्या है मेरा? सेम है, 2Na ड्राई ईथर। लेकिन बस रिएक्टेंट में डिफरेंट, एक में हेलो एल्केन है, एक में हेलो एरीन में, एक में हेलो एरीन है और एक में क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन
दोनों है, ठीक है। अब तीनों का रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, 2Na ड्राई ईथर के साथ। देखिए इसमें करना क्या, सिंपल है Na लेके भाग जाएगा किसको, x को लेके भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा, x को लेके भाग जाएगा। ये Na किसको लेके भाग जाएगा, x को लेके भाग जाएगा। ये Na किसको लेके जाएगा, जितना भी x है लेके भाग जाएगा, ठीक है। निकाल दिया। अब मेरा क्या क्या बचा, बस वो लिख देना प्रोडक्ट में, मेरा प्रोडक्ट बन गया। क्या बचा मेरा, R बचा, 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो क्या बचा मेरा यहाँ पे, R और R, यही बचा ना मेरा प्रोडक्ट में। इसमें ध्यान दे क्या बचा, बस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये बचा, बेंजीन बचा मेरा। थोड़ा गैप हो गया, इधर हटा देते हैं इसको थोड़ा। और इसको क्या करना है, जोड़ देना है बीच में, क्या करना है, जोड़ देना बीच। अब इसमें देखिए वुड्स फिटिंग में क्या करना है, ये Na तो इसको लेके चल गया। अब मेरा बचा क्या, ये बेंजीन बचा और एक क्या बचा, R बचा, क्या बचा, R, तो ये R लगा दिए, सिंपल प्रोडक्ट बन गया। करना क्या था, सब में तीनों में रिएजेंट मेरा क्या था, सेम था। सब में 2Na ड्राई ईथर था, इसमें भी 2Na ड्राई ईथर, इसमें भी 2Na ड्राई ईथर था, बस रिएक्टेंट अलग था। एक में हेलो एल्केन था, एक में हेलो एरिन था, एक में हेलो एल्केन के साथ एक हेलो एरिन था। उसके बाद क्या करना था, Na के साथ किसको हटा दिए, x को हटा दिए, Na को किस साथ, x से हटा दिए, Na के साथ x को हटा दिए। जो मेरा बचा उसको बस लिख दिया। 2 मॉलिक्यूल लिए थे इसीलिए पे क्या लिखे, R और R। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल का हेलो एरिन लिए थे तो बचा क्या, R और ये बेंजीन और बेंजीन बचा। और यहाँ पे क्या बचा था, R और बेंजीन बचा, तो दोनों को जोड़ के लिख दिए। समझ में आया, वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग में, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत मेरे ख्याल से, तुरंत नोट कीजिए इसको। फिर बढ़ते हैं अगले रिएक्शन में। हो गया नोट, चलिए बढ़ते हैं अगले रिएक्शन के तरफ। हाँ, अब आता है सेंडमेयर रिएक्शन और कौन सा है, गटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइजोनियम, सबसे पहले समझना है क्या डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट मतलब देखिए डाई मतलब होता है 2, जोनियम मतलब होता है NH2, 2 तो NH2 होगा, उसमें क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एनिलीन। क्या लेंगे, एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे Na Na2 प्लस HCl के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन तक हीट कराएंगे, टेम्परेचर में रखेंगे, मतलब रिएक्टेंट कराएंगे, तो मेरा क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक, तो बना देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। थोड़ा सा ये मेरा क्या बन गया, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, क्या किया हम लोग, एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराए, Na2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन के बीच में रिएक्शन कराए, तो मेरा क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब यहीं से मेरा स्टार्ट होगा सेंडमायर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेंडमायर और गटरमैन। दोनों में ये सेम चीज रिपीट होगा। पहले एनिलीन से हमको क्या बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट, किसकी मदद से, Na2 और HCl 272 से 278 केल्विन बीच के टेम्परेचर में, तो मेरा पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से मेरा रिएक्शन स्टार्ट होगा, दोनों में यही सेम होगा। अब आगे देखिए, अगर हम इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Cu2Cl HCl के साथ कराएं, किसी साथ, Cu2HCl के साथ, तो मेरा ये क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन। क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन। क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। यहां से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, तो क्या बन देगा, दे देगा मेरा क्लोरोबेंजीन। इसी सेम थोड़ा सा बस। अब फिर इसी तरह सेम अगर Cu2Br और HBr के साथ रिएक्शन क्या देगा मेरा, ब्रोमोबेंजीन देगा। Cl के जगह बस Br ऐड कर देते, क्या दे दिया, ब्रोमोबेंजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन समझ में आया। सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, Cu2Cl HCl के साथ, तो मेरा क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सॉरी। उसी तरह अगर Cu2Br लिए और HBr लिए, तो मेरा क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन। समझ में आया। अगर, अब ध्यान से सुनो, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग सिर्फ
CuHCl CuHBr के साथ कराएं तो क्या देगा, सेम प्रोडक्ट देगा, Cl देगा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। देखिए दोनों में प्रोडक्ट सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आया, रिएजेंट पे। यहाँ पे Cu2Cl लिए थे, HCl लिए थे, यहाँ पे क्या लिए, CuHCl लिए, सिर्फ क्या लिए, Cu का पाउडर लिए, Cu2Cl नहीं लिए। और इस वाले को हम लोग बोलेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं था, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन कोच अलग होता है, गटरमैन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बना लिए, दोनों रिएक्शन में तो सेम आएगा ये डाइजोनियम सॉल्ट। फिर डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम Cu2Cl HCl के साथ कराए तो मेरा क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। उसी तरह Cu2Br के साथ कराए, Cu2Br HBr के साथ कराए तो मेरा क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन। अगर यही डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग CuHCl के साथ करते हैं, Cu कौन सा फॉर्म में रहेगा, पाउडर का फॉर्म में, और यहाँ फिर CuHBr के साथ कराएंगे तो मेरा क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन। और इसी को हम लोग बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस पता चला, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, ठीक है, रिएक्टेंट भी सेम है, बस डिफरेंट किस में आ जाएगा, रिएजेंट में आ जाएगा। उसमें बस Cu2Cl लेना है, इसमें Cu लेना है बस, ठीक है। नोट कीजिए इसको, समझ में आया। दोनों में बस डिफरेंट किसमें है, रिएजेंट में डिफरेंस है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे बताना बहुत सारा रिएजेंट है। तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई भी रिएजेंट से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वैसे रहेगा ना, ई का प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, हेलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन। ध्यान से सुनिए, इसमें भी हमको लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन में भी हमको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। ध्यान से सुनिए, और नाइट्रेशन में भी हमको लेना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तीनों का तो रिएक्टेंट मेरा सेम हुआ। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, रिएजेंट में। किस में आएगा, ओह सॉरी, हाँ किस में आएगा, रिएजेंट में। सबका रिएजेंट लिखते हैं फटफट अभी। देखिए पहले हेलोजिनेशन करते, क्या करते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से ही आपको पता चलेगा क्या ऐड होगा, हेलोजन। क्या ऐड हो जाएगा, हेलोजन। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं Cl एनहाइड्रस, सॉरी थोड़ा सा, क्या लेते हैं, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लिखे, पहले नोट कर लीजिए, हेलोजन, हेलोजिनेशन वाला हो गया। हेलोजिनेशन में क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, उसका रिएक्शन के साथ कराएं, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 का। तो हमको क्या देगा प्रोडक्ट में, कलर चेंज कर ले पेन का, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या देगा, Cl देगा। क्या देगा, Cl देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे Cl ऐड कर दीजिए, और एक पारा पोजिशन पे Cl ऐड कर देना है। देखिए दो प्रोडक्ट बना, एक ऑर्थो वाला एक पारा वाला। लेकिन पूछेगा माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है, तो ये पारा वाला पोजीशन मेरा मेजर होता है। क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। और ये ऑर्थो वाला पोजीशन वाला जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा। ध्यान से समझ में आया। हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, उसका रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ दिए। AlCl3 को क्या देगा, क्लोरीन देगा। क्लोरीन क्या है मेरा, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो वही ऐड कर दिया, एक ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा, एक पारा पोजीशन पे ऐड होगा। ऑर्थो पोजीशन वाला मेरा माइनर होता है, पारा पोजीशन वाला क्या होगा, मेरा मेजर होगा। क्या होगा, मेजर। उसी तरह पहले पढ़े, उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मेरा रिएजेंट भी क्या आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो सल्फोनेशन हम लोग क्या ऐड करेंगे, SO3। क्या ऐड करेंगे, SO3। तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट लेंगे H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4। मेन रिएक्शन में खेल क्या है, बस रिएजेंट याद करना है। क्या करना है, रिएजेंट देखिए, रिएजेंट पकड़ना है, रिएजेंट पकड़ के हमें क्या बना देना है, प्रोडक्ट बना देना है। तो सबसे मेन काम क्या है, रिएजेंट पकड़िए सबका। जैसे हम लोग हेलोजिनेशन बोले, हेलोजिनेशन हमेशा याद रखिए क्या होगा, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। अभी सल्फोनेशन बोले, सल्फोनेशन हमेशा क्या होगा, H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, SO3 निकलेगा। क्या निकलेगा, SO3। तो SO3 ऐड कर दीजिए दोनों में। थोड़ा बेंजीन अच्छे से बना लें।
ये Cl था। इसी तरह एक ऑर्थो पोजीशन पे मैं SO3H ऐड कर दीजिए और एक पारा पोजीशन पे ऐड कर दीजिए, जैसे हेलोजिनेशन में की है अभी ऊपर में, ठीक है। एक ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दिए, एक मेटा पोजीशन पारा पोजीशन पे ऐड कर दिए। ये ऑर्थो वाला फिर से माइनर हो जाएगा और पारा वाला मेजर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आता है नाइट्रेशन। क्या आता है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाम से ही पता चलेगा क्या ऐड होगा, NO2 ऐड होगा। क्या होगा? NO2। तो इसके लिए रिएजेंट मेरा आता है क्या? HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो इसका क्या ऐड होगा? NO2 ऐड होगा। तो NO2 ऐड कर दीजिए ऑर्थो पोजीशन पर, पारा पोजीशन पे, बस सिंपल है। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ऐड कर दीजिए और किस पे? पारा पोजीशन पे NO2 ऐड कर दीजिए, हो गया, सिंपल, ठीक। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है? हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन लिया, उसका रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस Cl के साथ दिए। ये क्या दिया मेरा? क्लोरीन दिया। क्लोरीन ऐड हो जाएगा जब ऑर्थो पोजीशन पे, और कौन सा पोजीशन पे? पारा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे क्लोरीन ऐड कर दिया और पारा पे ऐड कर दिया। एक पारा वाला मेजर हो गया, ऑर्थो वाला माइनर हो गया। उसी तरह सल्फोनेशन करना है। क्या करना है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हम लोग क्या लिया? H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए। तो क्या करना? ऑर्थो और मेटा पोजीशन में क्या लगा देना है? SO3H लगा देना है। पारा वाला मेजर हो गया, ऑर्थो वाला क्या हो गया? माइनर हो गया। इसी तरह नाइट्रेशन है। क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या लिया? HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना। ये मेरा क्या इलेक्ट्रोफाइल देगा? NO2। क्या देगा? NO2 को ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दिया और पारा पोजीशन पे ऐड कर दिया। पारा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला क्या होगा? माइनर होगा। क्या होगा? माइनर। हो गया, समझ में आ गया ये वाला। तो अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए ये दोनों भी सेम है, ठीक है। दोनों में मेरा रिएजेंट क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन दोनों में ले लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट आता है रिएजेंट में। किसमें आता है? रिएजेंट में। ध्यान से सुनिए, वर्ड पहले पकड़िए। वर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पे? अल्काइलेशन बोल रहा है। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है? CH3 का एडिशन होना है। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? एडिशन ऑफ CH3 ऐड होगा मेरा, ठीक है। अल्काइलेशन मतलब क्या होता है? CH3 ऐड होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, क्लोरोबेंजीन है, उसके साथ रिएक्शन किसका करा है? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? ये देखिए, इससे बस यहाँ Cl हटा दीजिए, तो हमको CH3 ऐड करना है ना, CH3 ऐड कर देना है बस। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ये वाला। तो मेरा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? Cl था और मेरा क्या ऐड होगा? CH3 ऐड होगा। क्या होगा? CH3 एक ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और एक इसमें होगा, पारा पोजीशन पे ऐड होगा। सिंपल है, नाम से ही पकड़िए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब हमको क्या ऐड करना है? CH3 ऐड करना है। क्या करना है? CH3। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएंगे विद एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं दूसरा पेंसिल से, एक सेकेंड। CH3Cl था मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम क्या रिमूव किए? Cl रिमूव किए। क्या रिमूव किए? Cl को रिमूव किए। तो मेरा बचा क्या? CH3। क्या बचा? CH3। तो CH3 को क्या कर दिए? ऐड कर दिए ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। समझ में आया? नोट कीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन समझ में आया। अब आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे। किस पे आते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ पे CH3COCl ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? CH3COCl आ जाता है। एनहाइड्रस CL दोनों में सेम था। तो फिर से निकालते हैं इसको हटा के, इसको यहाँ से OCl को हटा दिया। मेरा बचा क्या? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इधर से नहीं हटाना, रुकिए, पूरा मिटा के लिखते हैं। CH3COCl यही था ना? CH3Cl था, एनहाइड्रस AlCl3 था। तो हमको क्या हटाना है? क्लोरीन हटाना है। क्या हटाना है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को रिमूव कीजिए। मेरा बचा क्या? CH3CO बचा। क्या बचा? CH3CO। अब इसको लिख दिए बस प्रोडक्ट में, हो गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया।
पहले से मेरा क्या था, Cl था, और ऑर्थो पोजिशन मेरा क्या ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसी तरह एक पारा पोजिशन पे भी ऐड कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका अल्काइलेशन भी खत्म हो गया, एसाइलेशन भी खत्म हो गया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अल्काइलेशन में ऐड क्या करते हैं, CH3, क्या ऐड करते हैं, CH3। तो इसमें रिएजेंट क्या आएगा, CH3 Cl और एक एनहाइड्रस AlCl3 आएगा। Cl कौन टाइम मेरा आया क्या, CH3 के ऑर्थो पोजिशन पे और एक पारा पोजिशन पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, CH3 COCl और किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl के साथ, AlCl3 के साथ। इसमें भी क्या करते हैं, क्लोरीन हटा देते हैं, मेरा बचा क्या, COCH3 बचा। तो COCH3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार पारा पोजिशन पे ऐड कर दी। तो चलिए फट से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। जल्दी जल्दी जरा नोट कीजिएगा, बहुत सारा रिएक्शन बचा हुआ है, फट नोट कीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आता ही है एग्जाम में। चलिए हो गया होगा नोट मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। अब हम मेरा क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मतलब क्या होता है, पानी ऐड करना है। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आप लोग समझिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो लिख दिया, अब समझिए होता क्या है इसमें, ध्यान सुनिए। आप लोग पढ़े होंगे मार्कोनिव्स रूल, और क्या पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिव्स रूल। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिव्स रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोवनिक रूल। और जानते होंगे एंटी मार्कोवनिक रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ जो रिएजेंट होता है वो कहां पे ऐड होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ध्यान सुनिए, लिख देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट एडेड टू that double bond carbon which have more number of हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। देखिए एंटी मार्कोनी रूल क्या करता है, नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैच होगा जहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा। देखिए यहाँ ध्यान सुनिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा है, एक ये वाला है मेरा, एक ये वाला कार्बन है, ठीक है। अब हम क्या बोला, नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा रिएजेंट क्या आएगा, H प्लस और एक OH माइनस आएगा, है ना, पानी है तो H प्लस OH माइनस आएगा। तो बताइए नेगेटिव वाला कौन हुआ, OH की H हुआ, OH वाला हुआ, ठीक है। तो बोलिए नेगेटिव पार्ट एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। बताइए इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ऑब्वियस है। CH2 वाला में से 2 हाइड्रोजन, इसमें कितना, 1 हाइड्रोजन। ये जो नेगेटिव वाला है कहाँ पे ऐड हो जाएगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये जो पॉजिटिव वाला कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको उधर कर देते हैं, थोड़ा छोटा करके इधर कर दिया, ठीक है। ठीक, ये ऑक्सीडेशन था ना, ठीक। ध्यान सुनिए फिर से कंपाइल कर दे रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिक रूल्स। और एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पार्ट एडेड टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच हैव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए नेगेटिव पार्ट मेरा क्या है, H प्लस OH माइनस में, OH माइनस है, तो OH माइनस कहाँ पे होगा, ऐसा डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें ज्यादा है, CH2 वाला में, H2 ज्यादा है इसमें, तो OH वाला इसमें ऐड कर दिया, H वाला यहाँ पे ऐड किया। तो मेरा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक, यही बनाना मेरा CH2OH, सॉरी Br नहीं, CH2OH बना, क्या बना, CH2OH बना, सिंपल है।
नेगेटिव पार्ट वाला जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वहीं पे ऐड कर देना, और पॉजिटिव वाला कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिक रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल बोलते हैं। ठीक है, रिएजेंट याद रख लीजिए, BH3 B2H6 होता है, उसके साथ क्या होता है, H2O रहता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलिए जल्दी फट से नोट कीजिए, उसके बाद अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। हो गया होगा, तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नेम से ही पता चल रहा है क्या होगा, ईस्टर फॉर्मेशन। क्या होगा, ईस्टर फॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ईस्टर फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, ईस्टर फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ईस्टर फॉर्मेशन। थोड़ा सा, हाँ, क्या होता है, ईस्टर फॉर्मेशन करना है। क्या करना है हमको यहाँ पे, ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले समझिए, ईस्टर फॉर्मेशन 3 चीज़ से करेंगे। कितना चीज़ से करेंगे, 3 चीज़ से। समझिए, सबसे पहले अल्कोहल लेना है। क्या लेना है, अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करना है, एसिड के साथ करना है। किसके साथ, एसिड। ये एसिड है ना मेरा, क्या करना है, एसिड। फिर अल्कोहल लेना है, फिर ये हमको, ये कि मेरा क्या है प्रोडक्ट, ये मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है, एसिड एनहाइड्राइड का। किसका है, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिड एनहाइड्राइड। फिर से अल्कोहल लेना है, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। अगर Cl की जगह Br आ जाता तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एसिड ब्रोमाइड बोलते हैं। यहाँ पे Cl है, इसलिए क्या बोले, एसिड क्लोराइड बोले। समझ में आया। अल्कोहल का रिएक्शन पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ। तो हमको बनाना है क्या है, ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। तो अल्कोहल से H हटाना है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिल जाएगा सारा। ये क्या था, ROH था। ठीक है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है हमको, ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। यहाँ से H हटाना है और यहाँ से क्या हटाना है, OH हटाना है। क्या हटाना है, OH हटाना है। तो मेरा बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, OR बना। क्या बचा, OR बचा। लिखते हैं प्रोडक्ट, क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और ORR। यही बचा ना, यही बना ना मेरा। यहाँ से RO बचा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR, यही सेम बचा। बस इसमें H हटाना है, इसे क्या हटाना है, OH हटाना है। क्या हटाना है, OH हटाना है। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया पहला वाला। अब दूसरा वाला समझते हैं। इसमें भी वही करना है, यहाँ से H हटाना है और यहाँ से क्या हटाना है, ये पूरा प्रोडक्ट हटाना है इधर से। तो बचा क्या, पे सेम प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OR, है ना, RC डबल बॉन्ड O OR, RC डबल बॉन्ड O OR। समझ में आया। इसी तरह एसिड एल्कोहल में करना है, ये Cl हटा देना। तो बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से H हटा देना है, RC डबल बॉन्ड O OR। तीनों में प्रोडक्ट तो सेम बना, बस हम लोग रिएजेंट थोड़ा डिफरेंट लिए। एसिड के साथ का वही बना, एसिड एनहाइड्राइड के साथ बना भी, ये भी बना। एसिड क्लोराइड के साथ बना भी, तो मेरा यही बना। ठीक है, नोट कर लीजिए फटफट, ये मेन प्रोडक्ट हुआ आपका। अगर बाय प्रोडक्ट भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तीनों में बस सेम हुआ, तो डिफरेंट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR इधर बन गया, लेकिन बचा क्या, OH और H, मतलब यहाँ क्या बचा, H2O बचा। क्या बचा, H2O बचा। ठीक, अब यहाँ ध्यान सुनिए, ये OR है और इधर तो बॉन्ड बनाने मिलेगा। क्या बचा, HC डबल बॉन्ड OR बच गया। क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, क्या बचा, COOR। यही बचा ना, इधर से H बता, इधर COOR बचा, HCOOR बचा। ठीक है, और एक बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा मेरा, देखिए यहाँ पे HCl। क्या बचेगा, HCl। समझ में आया, मेन प्रोडक्ट भी बन गया, बाय प्रोडक्ट भी बन गया। ठीक है, समझना क्या, ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। उसे H हटाना है, इधर से OH हटाएं, इसे H हटाएं, इस तरह C डबल बॉन्ड O हटाएं। ठीक है, उसी तरह बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। क्या बनाना है, ईस्टर। फट से नोट कीजिए, दूसरा रिएक्शन की तरफ अभी बढ़ेंगे हम लोग। हो गया होगा। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे रायमर टियमन रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट करता है इससे क्वेश्चन। इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रायमंड टीमन रिएक्शन हमेशा पूछता है, लगभग पूछ ही लेता है ये इससे क्वेश्चन हर साल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमको लेना है फिनॉल। क्या लेना है, फिनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग CaCl3 एक्वस NaOH। याद रखिएगा ये रिएजेंट है, CaCl3 एक्वस NaOH। इसका रिएक्शन के साथ, इसका रिएक्शन इसके साथ कराने के बाद में क्या मिलता है, O Na प्लस और CHCl2। कौन सा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं NaOH। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन लिया था ना, एक्वस सॉल्यूशन में तो हमेशा रिएक्शन होते रहता है। तो NaOH लिए तो फिर से NaOH फर्दर रिएक्शन होगा। NaOH रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ONA बना और CaCl2 की जगह क्या ऐड हो जाएगा, CHO। क्या हो जाएगा, CHO क्या है मेरा, अल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, अल्डिहाइड। फिर इस वाले कंपाउंड के रिएक्शन फिर H प्लस के साथ करेंगे, किसके साथ, H प्लस। तो मेरा क्या बन जाएगा, OH, वो हट के क्या ऐड हो जाएगा, OH, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH। OH पता चला ना, यहाँ H प्लस है, H प्लस किस पे कहाँ पे ऐड होगा, माइनस के बाद। प्लस वाला कहाँ पे ऐड होता है, माइनस वाला। तो H प्लस और OH माइनस बने क्या बनेगा, OH बनेगा। क्या बनेगा, OH साथ मेरा क्या आ गया, CHO आ गया। यही मेरा होता है रायमंड टीमन रिएक्शन। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हम हर बार रिपीट करता है लगभग क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए फट से। हाँ, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप लगा इसीलिए बोले सैलिसल्डिहाइड बोले। और अगर CHO की जगह COH रहता है क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड। यहाँ पे CHO है तो इसलिए क्या बोले इसको, सैलिसैलिक एल्डिहाइड, सैलिसैल एल्डिहाइड बोले, ठीक है। फट से नोट कीजिए। हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब है मेरा कोलबेज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे, फिनॉल। इसमें भी पहले क्या लेना है हमको, फिनॉल लेना है, ठीक। फिनॉल का रिएक्शन कराना हम लोग को एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। तो हमको क्या देगा ये प्रोडक्ट में, तो पेन चेंज कर ले, क्या देगा प्रोडक्ट बोलिए। जब एक्वस रिएक्शन के साथ करते थे क्या देता था हमको, O Na प्लस देता था, यही देता था ना, NaOH का। देखिए पीछे कहाँ गया, O Na प्लस दिया है ना। तो इसमें भी क्या देगा हमको, O Na प्लस। इसमें बस डिफरेंट क्या था, एक्वस NaOH के साथ मेरा CHCl3 था, इसीलिए यहाँ पे CHCl2 मेरा ऐड हो गया। यहाँ पे CHCl2 है ही नहीं, बस एक्वस NaOH, तो मेरा सिर्फ क्या ऐड होगा, O Na प्लस। CHCl2 कुछ ऐड होने वाला है यहाँ पे नहीं है। फिर इसका फर्दर ना रिएक्शन होता है दो चीज़ के साथ, किसके साथ, दो चीज़ के साथ। देखिए दो रिएजेंट के साथ ऐड होगा, क्या क्या, देखिए ध्यान सुनिए। सबसे पहले होगा CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। दूसरा होगा H के साथ, किसके साथ, H प्लस के साथ, किसके साथ, H प्लस के साथ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान सुनिए। अरे पेन यूज नहीं करना, नहीं तो रिएजेंट के लिए पेन यूज करते हैं इसका। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान सुनिए, देखिए। H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा माइनस की जगह, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, है ना। और क्या CO2 मेरा क्या ऐड हो जाएगा, COH। क्या ऐड हो जाएगा, COOH, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिसैलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। समझ में आया, सिंपल रिएक्शन, सिंपल है एकदम। याद करना, एकदम रिएजेंट याद कर लिए, प्रोडक्ट बनता जाएगा। फिनॉल लिए, फिनॉल का रिएक्शन करा एक्वस NaOH के साथ, किसी साथ, एक्वस NaOH का। तो मेरा क्या बना, O Na प्लस बना। फिर O Na प्लस का रिएक्शन CO2 के साथ और H प्लस के साथ करेगा, किसके साथ करें, H प्लस के साथ और CO2 के साथ। H प्लस क्या करेगा, पॉजिटिव है, H प्लस पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। तो H प्लस O नेगेटिव के पास जाकर क्या बन गया मेरा, OH बन गया। क्या बन गया, OH बन गया यहाँ पे, ठीक। OH बन गया। अब CO2 मेरा क्या दे देगा, COH। क्या दे देगा, COH। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट सैलिसैलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसैलिक एसिड। चलिए नोट कीजिए फट से। हो गया, चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब एक क्यूमीन। क्या है, क्यूमीन। इसमें करना क्या है, देखिए सिंपल है, ये भी रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसका हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए।
CH3 था, देखिए ध्यान सुनिए, इधर तो सब सेम रहा, बस H के जगह बीच में 2 तो O आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 तो O ऐड हो जाएगा, बस 2 O ऐड हो जाएगा, बस सिंपल है। बस ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, 2 तो O ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब करना क्या है यहाँ पे, इसको ऐड करने के बाद इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ, क्या करते हैं, H+ के साथ, किसी साथ, H+ के साथ। तो क्या होता है, ये आके इधर आ जाता है सारा मेरा, ये बन गया, क्या गया, इधर वाला प्रोडक्ट सब हट जाता है, इधर मेरा आके मेन प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है मेरा, फिनॉल, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ, क्या बन जाएगा मेरा, पेन कलर चेंज कर, क्या हो गया, फिनॉल बन गया। यही है मेरा क्या है, क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस में क्या लिया, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट लिया, उसका रिएक्शन के साथ कराएं O2 के साथ, क्या किसके साथ, O2 के साथ, सब चीज सेम रहा, बस H के जगह 2 H से पहले क्या 2 तो O ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दी, O, और बस इसको ले लेना है, इसको सब बाहर फेंक देना, तो बचा मेरा क्या, फिनॉल, क्या बचा, फिनॉल। यही मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक, कोई दिक्कत है, क्यूमिन में भी सिंपल है एकदम, फट से नोट कीजिए। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे भी बढ़ना है, बहुत सारा। अभी कितना स्लाइड हुआ, अभी 11 ही स्लाइड हुआ, अभी 28 स्लाइड बाकी है, मतलब 28 और है, बहुत सारा है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। देखिए विलियमसन सिंथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए, ये भी क्या बोलना है, VVI, ये क्या है, VVI, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस है। इसमें भी क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये भी आसान है, ठीक है। हमको करना क्या, इसका ट्रिक है कि ठीक है, RS के साथ हमको रोना है, क्या करना है, RS के साथ हमको रोना है, क्या करना है, रोना है, क्या करना है, रोना है, RX के साथ हमको क्या करना है, रोना है। तो RX लिए, RX के साथ क्या करना है हमको, रोना है, क्या करना है, रोना। बस इसमें भी सेम है, प्लस माइनस कीजिए, इसको भी RO प्लस माइनस कीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बना मेरा, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बनाना है, ठीक। सॉरी यहाँ पे प्लस इस तरह होगा, ये हाँ ठीक है, RO माइनस Na प्लस, तो प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में ऐड कर दो, बस सिंपल। तो क्या बना मेरा, ROR बना, और क्या बना, NaX, क्या बना मेरा, NaX। विलियमसन सिंथेसिस मेरा क्या है, खत्म हो गया है, सिंपल है। RX के साथ हम क्या करना है, रोना है, क्या करना है, RX के साथ रोना, RX RONA रोना, बस प्लस माइनस कीजिए, RO को माइनस मिलेगा, NO को क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ ऐड करिए, सिंपल मेरा प्रोडक्ट बन गया, सिंपल है। चलिए फट से नोट कीजिए। ये ईथर बनाना मेरा ROR, इतना तो जानते होंगे आप लोग, ये ईथर है मेरा। विलियमसन सिंथेसिस में क्या फॉर्मेशन होता है, ईथर का, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है, ठीक हो गया होगा। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब है ईथर का ही, उसी का पार्ट है, ईथर का ही पार्ट है, ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा ना, इसी का पार्ट है बस। तो ईथर में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए तो पहले OCH3 लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन पहले हम लोग कराएं HNO3 और H2SO4 के साथ, किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ। अब बताइए HNO3 H2SO पर हम लोग क्या देता था, NO2 देता था, क्या देता था, NO2। तो हमको NO2 ऐड कर देना है, बस सिंपल, आसान है प्रोडक्ट, जो है लिखिए और हमको NO2 ऐड कर दीजिए। एक बार ऑर्थो पोजिशन पे, ये CH3 था ना, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर देना है और एक पारा पोजीशन पे ऐड कर देना है, खत्म। खत्म हो गया, बस यही करना है, बस NO2 ऐड कर देना है मेरा। बस याद रखें रीजन में देता क्या है, HNO3 H2SO पर मैंने क्या देता है, NO2 देता है, क्या देता है, NO2। तो NO2 बस दोनों में ऑर्थो पोजीशन है, एक बार मेटा पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक।
अब मेरा फिर उसी तरह OCH3 का रिएक्शन किसी साथ करना है, Br2 इथेनोइक सॉल्यूशन है, किसी साथ Br2 इथेनोइक सॉल्यूशन। अब नहीं, रिएजेंट का नाम से ही पता चल रहा मेरा क्या इलेक्ट्रोफाइल देगा, Br देगा, क्या देगा, Br। तो Br ऐड कर देना एक बार ऑर्थो पोजिशन पे, एक पारा पोजिशन पे, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे ऐड कर दिया और एक कहाँ ऐड कर देंगे, पारा पोजिशन पे ऐड कर देंगे ऊपर, खत्म। रिएक्शन सिंपल है, तुम बस रिएजेंट दिमाग में रखिए और क्या देगा वो रिएजेंट, बस वो दिमाग में रखिए और ऐड कर दिए बस। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दिए, एक बार पारा पोजीशन पे ऐड कर दिए, ये हो गया ईथर का मेरा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को सीधा क्या कर दिया, ऐड कर दिए। ये क्या दिया मेरा, NO2 दिया ना इलेक्ट्रोफाइल, और ये मेरा क्या दिया, Br दिया इलेक्ट्रोफाइल। बस इलेक्ट्रोफाइल को बस ऐड कर दिया, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे, हो गया। सिंपल है, जल्दी फट से नोट कीजिए एकदम इसको। आई होप कि हो गया होगा। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है रोजनमैंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रोजनमैंड रिएक्शन। देखिए रोजनमैंड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VBI जितना ध्यान से होगा इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोजनमैंड रिएक्शन। देखिए इसमें करना क्या है, एक मान लिया एसिड क्लोराइड लिए, ठीक है, ले लिए, ठीक। इसका रिएक्शन हमको कराना होता है रोजनमैंड में H2PdBSO4 किसी साथ H2PdBaSO4, ये इसका रिएजेंट हुआ। रोजनमैंड का क्या हो गया, ये रिएजेंट हो गया, क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसी साथ करेंगे, H2PdBaSO4। अब मेरा इसमें करना क्या होता है, H2PdBaSO4 आता है, क्या होता है यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बॉन्ड, इसको HS से तोड़ देना। क्या करना है, HS से बॉन्ड तोड़ देना। क्या करना है, तोड़ देना। मेरा प्रोडक्ट क्या बना, RCHO बना। क्या बना, RCHO बना, खत्म। और बाय प्रोडक्ट मेरा क्या बना, HCl, यही बना ना। बस बॉन्ड को तोड़ना है और क्या ऐड करना है, HS ऐड करना है। क्या करना है, HS ऐड करना है। तो बॉन्ड को तोड़े, HS लगा दिए, इधर क्या बना, RCHO, इधर क्या बना, RCHO, फिर क्या बना, HCl, क्या बना, HCl। तो ये मेरा क्या है, अल्डिहाइड बना ना। क्या बना, अल्डिहाइड बना। तो बताओ रोजनमैंड रिएक्शन किसके लिए बना, किसके लिए यूज करते हैं, अल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, अल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। सिंपल, रोजनमैंड खत्म। चलिए नोट कीजिए फट से। हो गया, चलिए हाँ। अब आता है स्टीफेंस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है, RCN लेना पड़ता है। क्या लेना है, RCN लेना है। उसका रिएक्शन कराना है SnCl2 और HCl के साथ। क्या के साथ, SnCl2 और HCl के साथ। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल है, बॉन्ड को तोड़ना है और पहले HS लगाना है। क्या लगाना है, बॉन्ड को तोड़ना है और क्या लगाना है, HS। क्या लगाना है, HS। तो मेरा क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH, यही बना ना, RCH डबल बॉन्ड NH। एक बॉन्ड तो टूट गया, इसीलिए डबल बॉन्ड बोल रहे हैं। तो मेरा क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH, यही बना ना मेरा, ठीक है। बस SnCl2 है, तो हम क्या किए, H बॉन्ड को तोड़े और HS लगा दी। क्या लगा दी, HS लगा दी। अब इसका फिर फर्दर रिएक्शन होता है। क्या होता है, फर्दर रिएक्शन होता है किसके साथ, H3O के साथ। किसके साथ, H3O प्लस के साथ, ठीक। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, न्यू है ना, थोड़ा दिक्कत होता है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। इसका रिएक्शन फर्दर हम लोग किसके साथ करते हैं, H3O प्लस के साथ। इसमें क्या करना है, बस सिंपल है, देखिए ध्यान सुनिए, बॉन्ड तोड़ना है और इधर HS लगाना है और इधर क्या लगाना है, O लगाना है। क्या लगाना है, O लगाना है। बॉन्ड तोड़िए, इधर HS लगाना है, इधर क्या लगाना है, O लगाना है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, RCHO। क्या बना, RCHO बना, RCHO। बस बात खत्म। हमको ये मेन प्रोडक्ट ही बनाना होता है ना, एग्जाम में आता है, मेन प्रोडक्ट ही पूछता है। तो स्टीफेंस रिएक्शन में पहले क्या किया, पहला रिएक्शन था RCN लिए, RCN का रिएक्शन SnCl2 के साथ विद प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, HCl। तो क्या किए, बॉन्ड को तोड़े और HS लगा दी। क्या लगा दी, HS लगा दी। तो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक। उसके बाद फर्दर रिएक्शन करा H3O प्लस प्लस किसके साथ, H3O प्लस का। ये क्या देगा मेरा, H प्लस और OH OR देगा, H2O देगा ना, H2O निकालेगा। ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो मेरा ये क्या देगा, H2O देगा। तो बॉन्ड तोड़े, H2O से बना दी, इधर H दी, इसको क्या दे दी, O दे दिया। तो मेरा क्या बन गया, RCHO। क्या बन गया, RCHO। तो यही मेरा क्या हो गया, स्टीफेंस रिएक्शन। तो आपका स्टीफेंस रिएक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। तो चलिए जल्दी फट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते स्टीफेंस रिएक्शन के बाद।
बाय प्रोडक्ट भी लिखना है, लिख लीजिएगा। क्या बना, NH3, क्या बना NH3। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ही हुआ ना बस। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है क्या बना, अल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। फट से लिखिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है इटार रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इटार रिएक्शन। देखिए ये भी सिंपल रिएक्शन है, बस देखिए सबसे पहले CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। कोई बेंजीन के ऊपर CH3 रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 में, किसके साथ, CrO2Cl2। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। रुकिए ये बनाते हैं हम लोग, क्या बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। CHOCrOCl2 का होल 2। देखिए क्या करता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आके यहाँ बीच में ऐड हो जाता है। H को रिमूव करता है, 2 को H हटाता है, 2 को 2 प्रोडक्ट बना। देखिए OCrOCl2 का होल का 2 लिए। देखिए क्या करना है, CH3 है, क्या है CH3 में एक H को रहना है, 2 H को क्या करना है, रिमूव करना है। 2 H को रिमूव करने के बाद दो क्या आ जाएगा मेरा, दो चीज़ में क्या लिखना है, ये वाला रिएजेंट। ये क्या मेरा आएगा, इसी को हम तोड़ के लिखें, OCr फिर OCl2, इसी को हम तोड़ के लिखें। ठीक है, समझ में आया। 2 H को हटाए, 2 H की जगह हम लोग क्या यूज कर दिए, OCrOCl2। ठीक है, समझ में आया। इसी को फिर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराते हैं, क्या करते हैं, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड, हाँ ठीक है। फिर इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं हम लोग। H+ के साथ तुमको क्या दे देगा, CHO दे देगा। क्या दे देगा, CHO दे देगा। मेरा यही बना प्रोडक्ट। फट से नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। इससे पहले एक रिएक्शन था, याद रखिए, गटरमैन। क्या था, गटरमैन। गटरमैन और गटरमैन कोच तो अलग अलग है। गटरमैन अलग था, इसमें क्या है, गटरमैन कोच था। गटरमैन में क्या बन रहा था मेरा, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या, गटरमैन के साथ कोच लगा हुआ। क्या लगा, कोच। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, एक पहले लेते हैं बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग का रिएक्शन के साथ कराते हैं, COHCl विद एनहाइड्रस AlCl3। क्या करते हैं, COHCl एनहाइड्रस AlCl3। तो सीधा ये बना देता है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है, बस CH, बस हो गया। यही प्रोडक्ट बनाता है, बस बात खत्म। गटरमैन कोच रिएक्शन खत्म। फट से लिखिए। दोनों में डिफरेंस है बहुत, याद रखिए। गटरमैन कोच और गटरमैन में हमसे याद रखिए क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता था। यहाँ पे क्या बना मेरा, अल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ। चलिए फट से नोट कीजिए। हो गया, चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है क्लीमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन कौन सा, क्लीमेंसन और वुल्फ। देखिए दोनों का रिएजेंट क्या होता है, सेम। दोनों का रिएक्टेंट क्या होगा मेरा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। बस डिफरेंस कहाँ होगा, रिएजेंट में। इसमें आता है जिंक एमलगम और HgHcl। और वुल्फ किस्नर में क्या है, NH2 KOH इथिलीन के साथ क्या होगा, ग्लाइकोल आएगा। ग्लाइकोल आएगा, क्या है, ग्लाइकोल। इसमें बस सिंपल क्या करना है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, या पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसको भी बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस। सिंपल क्या करना है, इस C डबल बॉन्ड को हटाना और H ऐड कर देना है। क्या करना है, H ऐड कर देना। तो ऐड कर दिए, बस H। CH2 ऐड, 2 तो H ऐड कर दिए। इसमें वही करना है, इस C डबल बॉन्ड को O हटा देना है और H ऐड कर देना है। बस एकदम सिंपल है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन हो या फिर वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो, उसमें एक अल्फा H प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए, ये से इस C डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, R है। ठीक है, अल्फा कार्बन है मेरा, क्या होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा H। यार अल्फा H रहेगा तभी ये होगा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन और क्या, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। सिंपल है, बस O डबल बॉन्ड हटा के क्या लगा देना है, 2 H लगा देना है। इसमें वही करना है, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। क्लेमेंसन में जिंक के साथ HgHcl के साथ कराते रिएक्शन। फिर वुल्फ किस्नर में क्या कराते हैं, NH2 KOH इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट वही सेम बनता है दोनों में। ठीक है, फट से नोट कीजिए जल्दी। फिर बढ़ेंगे अगले रिएक्शन की तरफ।
ठीक है, हो गया। हाँ, अब बढ़ते कैनिजारो रिएक्शन। क्या बढ़ते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। इसमें अल्फा एच जरूरी नहीं है, नो नीड ऑफ अल्फा एच। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो नीड ऑफ अल्फा एच। इसमें अल्फा एच का जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ अल्फा एच, नो नीड ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अल्फा एच है नहीं है, इसमें भी अल्फा एच है नहीं है, बस अल्फा एच जरूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं? कैनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल सेम सेम लेते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन कराते हैं किसी साथ? कंसंट्रेटेड क्यू एच साथ, किसी साथ? कंसंट्रेटेड क्यू एच साथ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या देता है? CH3OL, मिथेनॉल एल्डिहाइड, है ना, CH3OH। बस बात खत्म, फट से नोट कीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। अब आता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या? कौन सा रिएक्शन? डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी मतलब रिमूव करना होगा, क्या होगा? रिमूव करना। तो कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। डी मतलब रिमूव, कार्बोक्सिल मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करना। देखिए तो RCONO लिए, क्या लिए? RCONA, उसका रिएक्शन करें NaOH और COA के साथ। कौन सा? कितना रेशियो में? 3:1 रेशियो में। इसमें क्या करना है? बस ये पूरा हटा देना है। CONA क्या करना? हटा देना। डी मतलब क्या होता है? हटाना होता है। इसमें रिमूव करें तो सीधा RH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? RH आ जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? उसको हटा के क्या ऐड कर देना? H ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? H। बात खत्म, सिंपल प्रोडक्ट मेरा बन गया, बस खत्म। डी कार्बोक्सिलेशन मेरा यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है HVZ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। क्या बोलते हैं? हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। अगर फुल फॉर्म आएगा तो लिख दीजिएगा, वैसे आता नहीं है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। इसमें क्या करना पड़ता है? देखिए एक लेते हैं क्या? RCH2COH लिए। क्या लिए? RCH2COH। उसका रिएक्शन कराते हैं X2 रेड फॉस्फोरस के साथ, X2 रेड फॉस्फोरस। इसमें करना क्या? ध्यान सुनिए, इसमें करना क्या है? इसको पहले हम तोड़ के लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? तोड़ के लिख रहे हैं। RCOH और एक H नीचे हो गया, H ऊपर रखिए। बस इसको तोड़ के लिखे, एक्सपेंड फॉर्म करके लिखे, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? X2 रेड फॉस्फोरस के साथ। करना क्या है? ध्यान सुनिए, इसमें एक X को हटाना है। क्या करना है? इससे मेरा जो कार्बन अटैच, ये क्या हो गया मेरा? अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन हुआ ना। अल्फा कार्बन से हमको एक H रिमूव करना और ऐड करना है X। क्या ऐड करना है? X ऐड करना है। ध्यान सुनिए, अल्फा कार्बन से हमको एक H हटाना है। क्या हटाना है? एक H हटाना है, रिमूव करना है। अल्फा कार्बन से एक H हटा के हमको क्या ऐड कर देना है? X ऐड करना है। क्या ऐड करना है? X। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, RC, एक H था और एक H की जगह हम लोग क्या ऐड कर देना है? हेलोजन ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? हेलोजन। बात खत्म, सिंपल। अल्फा कार्बन से हमको एक बस H हटाना और क्या ऐड कर देना है? H हटाना है। क्या? X ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? X। X मतलब हेलोजन ऐड कर देना है। हो गया, HVZ रिएक्शन खत्म। नोट कीजिए, नीचे वाला बताते हैं फट से। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दो रिएक्शन है, सिंपल सिंपल याद रख लीजिएगा। अगर ये COH का रिएक्शन, मतलब ये बेंजीन के ऊपर COH रहेगा, इसका रिएक्शन अगर Br2 के साथ रहेगा, इसे साथ करें Br2 के साथ, तो मेरा क्या देगा? बस ये ऐड हो जाएगा Br। कौन सा पोजीशन है? बस ये याद रखिएगा, COH है, बस मेटा पोजीशन पे Br ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटा पोजीशन पे Br हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है? COH लिए, HNO3 के साथ H2O से रिएक्शन करती है। क्या देता है मेरा? NO2 देता है। क्या देता है? NO2। तो बस NO2 हमको ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? NO2। वो भी कौन सा पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड Br2 से रिएक्शन करा तो सिंपल ऐड कर दिए Br। कौन सा पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। इसी तरह बेंजोइक एसिड रिएक्शन किसके साथ करना है? HNO3 H2SO4 के साथ। फिर बस सिंपल ऐड कर देना है। क्या? NO2 ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? NO2। बस ये याद रखना क्या रिएजेंट है, क्या मेरा रिएक्टेंट है। समझ में आ गया? जल्दी फट से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या आता है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखिए डिग्रेडेशन मतलब आपको क्या समझ में आया? एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनेगा। क्या करेगा? जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा, रिएक्टेंट से एक कार्बन कम होगा। क्या होगा? एक कार्बन कम होगा। तो लिख देते हैं वहां पे ऊपर में, डिग्रेडेशन मतलब यहीं इधर ही लिख देते हैं। 1 कार्बन
1 कार्बन लेस प्रोडक्ट, एक कार्बन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या, हॉफमैन बोरोमैड सिंपल है। ठीक है, बस इस C डबल बॉन्ड O को 20 से उड़ा दीजिए, क्या करेगा, 20 से उड़ा देना, तो मेरा बचा क्या, RNH2, क्या बचेगा, RNH2, बस यही प्रोडक्ट मेरा बन गया, RNH2 बना, क्या बना, RNH2, बस सिंपल ही बना देना हमको। C डबल बॉन्ड 20 से उखाड़ के फेंक दिए, जहां फेंकना फेंक दिए, बचा मेरा क्या, RNH2, क्या बचा, RNH2, बस वही प्रोडक्ट लिख देना। अब देखिए ये मेरा रिएक्टेंट हुआ, ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हुआ। रिएक्टेंट में मेरा एक कार्बन था, इसमें एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, इसमें एक कार्बन ज्यादा था ना इससे, तो एक कार्बन जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो एक कार्बन क्या होगा मेरा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। बस नोट कीजिए फट से, यही था मेरा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन खत्म। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, बस देखना है रिएजेंट क्या है, रिएक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। गैब्रियल पीथैलामाइड सिंथेसिस, इसको लास्ट में बताते हैं, ठीक है, अच्छे से। अब आता है कार्बामाइल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कार्बामाइल रिएक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है, RNH2 लिए, क्या लिए, RNH2। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CaCl3QH के साथ, किसके साथ, CaCl3QH। तो प्रोडक्ट मेरा क्या दे देता है, ध्यान सुनिए, प्रोडक्ट मेरा दे देगा RNC, क्या देगा, RNC दे देगा, क्या देगा, RNC। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। बस सिंपल है रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। RNH2 का रिएक्शन के साथ कराएं, CaCl3QH है, तो क्या दिया हमको, RNC दिया, क्या दिया, RNC। RCN नहीं, RCN रहता तो साइनाइड हो जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, RNC, क्या हुआ, RNC, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। ये आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन था। ठीक है, अब ये दूसरा रिएक्शन है, पहले वो नोट कीजिए फट से, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये मेरा क्या है, एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ। तो आप लोग जानते हैं जब भी HNO3 H2SO4 आता है रिएजेंट में, हमको क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 देता है, क्या देता है, NO2। अब ध्यान सुनिए, जब भी एनिलीन रहेगा, क्या रहेगा, एनिलीन, ये मेरा क्या है, एनिलीन है ना, एनिलीन रहेगा। जब भी एनिलीन रहेगा और उसका रिएक्शन हम लोग HNO3 या फिर H2SO4 के साथ कराएं मिलके, तो हमको क्या देगा, NO2 देगा। तो NO2 हमको बस ऐड करते जाना है, क्या करना है, NO2 ऐड करते जाना है। NH2 पहले बना लेते हैं तीनों का, ठीक है, NH2 NH2, ठीक है। हमको क्या ऐड करना है, NO2 ऐड करना है ना, ये NH2 पहले से था, ठीक है, हमको क्या ऐड करना है, NO2। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा मेरा, एक बार मेटा पोजीशन पे होगा और एक पारा पोजीशन पे होगा। सिंपल है, बस एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दिए, एक बार मेटा पोजीशन पे, एक बार पारा पोजीशन, ये मेरा खत्म हो गया रिएक्शन। ठीक, सिंपल था। एनिलीन का रिएक्शन अगर HNO3 H2SO4 के साथ कराएं, एक बार ऑर्थो, एक बार मेटा, एक बार पारा पे कर दीजिए ऐड, हो गया, बात खत्म, NO2 खत्म हो गया। हाँ, ये भी याद कर लीजिएगा, ये 2% होता है, ये 47%, और कितना बचा, 51 बचा ना, 7 दूनो 51% ही होता है, 51%। परसेंटेज याद रखिएगा, जब भी रिएक्शन कराते हैं 51% ये वाला बनता है, पारा वाला बनता है, 47 मेटा वाला बनता है, 2% कितना कौन सा बनता है, ऑर्थो वाला बनता है, कौन सा बनता है, ऑर्थो वाला। परसेंट यहाँ पे नहीं लिखे, फट से लिख दे परसेंट जरा, चलिए फट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कंपाइल कर देते हैं, बस एक बार याद रखिएगा। N2Cl माने मेरा क्या है, मेरा डाइजोनियम सॉल्ट है, मेरा क्या है ये, डाइजोनियम सॉल्ट, याद रखिएगा। एक रिएक्शन और है मेरा, यही डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक। वही रिएक्शन जो रिपीट होगा फिर से। देखिए, अगर डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग Cu2Cl2 HCl साथ रहे, तो मेरा क्या देगा, ये क्लोरोबेंजीन देता था, क्या देता था, याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन, क्या देता था, क्लोरोबेंजीन। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग Cu2Br2 HBr के साथ कराए, तो मेरा क्या देता था, ये ब्रोमोबेंजीन, क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी को हम लोग बोलते थे, कौन सा रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था, सेंडमायर या गटरमैन, सेंडमायर था, क्या था, सेंडमायर था। इसी को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते थे, सेंडमायर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन। आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, ये दे देगा प्रोडक्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट दे देगा, उसी तरह रिएक्शन दे देगा, उससे बाद निकालना है क्या, प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए,
अब फिर से उसी तरह CuHCl का रिएक्शन कराएं किसी साथ, CuHCl के साथ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या देगा, ये भी क्लोरोबेंजीन देगा, क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। और HBr के साथ करा तो ये भी क्या देगा मेरा, ब्रोमो बेंजीन। अब यार ध्यान दीजिए, ये CuHCl और CuHBr कौन सा रिएक्शन था, नेमिंग बताइए, नेम का रिएक्शन गटरमैन, क्या था याद आया, गटरमैन, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच नहीं, गटरमैन, क्या कौन सा रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, समझ में आया। अब ध्यान सुनिए, अगर इसी तरह डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन H2O वार्म वाटर के साथ करें, किसके साथ करें, H2O वार्म वाटर के साथ, फिर उसी रिएक्शन किया ही हीट के साथ, फिर HbF4 साथ, मेरा क्या क्या देगा प्रोडक्ट बताइए, ये वाला फट से लिखिए। ध्यान सुनिए, HbF4 के साथ मेरा रिएक्शन अगर डाइजोनियम सॉल्ट करेगा तो मेरा फ्लोराइड देगा, क्या देगा, फ्लोराइड ऐड होगा, ठीक। अगर KI के साथ करेगा तो मेरा आयोडाइड वाला देगा। थोड़ा नीचे हो जाता है ये, ऊपर बार बार हमसे टच भी नहीं करते हैं फिर भी हो जाता है, ठीक। अगर KI के साथ रिएक्शन कराए तो मेरा आयोडाइड देगा। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है ऊपर नीचे लिखने में, आदत हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग जरा, आयोडाइड, ठीक है। अगर H2O वार्म वाटर के साथ देगा तो H2O क्या देता है, OH देता है, मेरा क्या देता है, OH, तो OH ऐड कर देना है बस, OH हो गया बस खत्म, ये सब रिएक्शन आएगा बस लिख देना है। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन था, H2O वार्म वाटर के साथ देगा तो OH देगा, ऐड कर देगा, KI के साथ I ऐड कर देना है, HbF4 क्या देगा, F देगा, तो F ऐड कर देना है बेंजीन रिंग में, हो गया बात खत्म। ये समझ में आएगा, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी फट। और कितना रिएक्शन बचा हुआ है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। कहाँ हो गया, क्या ब्रील हो गया, कार्बामाइल हो गया, अच्छा कपलिंग बचा हुआ, हेंसलिंग में 2-3 रिएक्शन बचा हुआ, जल्दी जल्दी फटफट नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया, कितना घंटा हो गया, जल्दी कीजिएगा नोट एकदम। ये नहीं, सॉरी कहाँ गया वो, ये जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब आता है कपलिंग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। इसमें करना क्या, सिंपल है, ठीक है। एक बेंजीन का रिंग लिया, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl- वाला प्लस छूट गया यहाँ पे। सबसे ध्यान सुनिए, पहले रिएक्शन रिएक्टेंट देखिए, N2+Cl- लिए और एक OH वाला लिए, क्या लिए, फिनॉल लिए, क्या लिए, फ्यूल, एक डाइजोनियम सॉल्ट और एक फिनॉल लिए, क्या लिए, डाइजोनियम सॉल्ट और फिनॉल। इसमें करना क्या, HCl हटाना है, क्या हटाना है, HCl, ठीक है, हटाइए HCl बस, सिंपल रिएक्शन, HCl हटाइए, ये H हो गया यहाँ से, HCl क्या होना, हटा देना, क्या देना, HCl हटा देना, तो क्या बना मेरा प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा बताइए। देखिए वही ना होता है, लिखाता ही नहीं कभी कभी हमसे, इसको उधर करना है, हाँ ठीक। तो क्या बना मेरा प्रोडक्ट, ये बेंजीन था, 2 नाइट्रोजन है, बस सिंपल जो था वही लिख देना है, बस हमको हटाना है क्या, HCl हटाना है, क्या हटाना है, HCl, बस यहाँ से HCl हटा दिया, यहाँ पे क्या था मेरा, 2 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन बीच में ऐड कर दिए, बस जो प्रोडक्ट था वही लिख देना है, बस सिंपल है ना। अब इसी तरह इसमें करना है, इसमें HCl हटाना है, इसमें क्या लिया, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, क्या लिया, अमीन वाला लिया, क्या लिया, अमीन वाला, एनिलीन बोलते हैं ना इसको, NH2 आता है, एनिलीन लिए, लिख देते हैं नाम सबका, ये डाइजोनियम सॉल्ट हुआ मेरा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट लिए और एक क्या लिए, फिनॉल लिए, क्या लिए, फिनॉल लिए, इसमें भी एक डाइजोनियम सॉल्ट लिए और यहाँ क्या लिए, एनिलीन लिए, क्या लिए, एनिलीन लिए, ठीक। इसमें भी HCl रिमूव किए तो मेरा वो प्रोडक्ट बना, इसमें HCl रिमूव करेंगे, यहाँ से HCl रिमूव कर दिए तो क्या बना मेरा, यहाँ भी डबल बॉन्ड N आएगा, फिर ये सिंपल जो होगा ऐड हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या था मेरा, NH2 था, क्या था, NH2, ठीक, समझ में आया। अब इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं पारा पे हाइड्रोक्सी, OH है तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पारा हाइड्रोक्सी, नाम याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी
एजो बेंजीन, क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन बोलते हैं। अब देखिए इसका पारा पोजीशन में हाइड्रोक्सी के अमीन है तो इसे क्या बोलते हैं, पारा अमीन एजो बेंजीन, क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन। चलिए सिंपल है, बस HCl दोनों से रिमूव करना है। HCl रिमूव करके क्या बचेगा, N2 बचेगा, क्या बचेगा, N2 बचेगा बीच में, बस बीच में ऐड कर देना है। और जो सिंपल जो लिखा हुआ था बस उसको ऐड कर देना है। जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। और एक कलर भी याद करना, याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। ये जो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन था ये ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है, ऑरेंज डाई देता है। कौन सा डाई देता है, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। और ये देता है येलो डाई, कौन सा डाई, येलो डाई। याद रखना है, रख लीजिएगा, आएगा एग्जाम में तो तुरंत लिख दीजिएगा। कलर पूछ लेगा, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का ऑरेंज डाई होता है और पारा अमाइनो बेंजीन का क्या होगा, येलो डाइड होगा। चलिए फट से लिखिए। जल्दी, एक रिएक्शन और बचा हुआ है बस। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन है हंस डीकर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, हंस डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए RCOAG लिए, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Br2CCl4 के साथ, किसके साथ, Br2CCl4। अब Br2CCl4 है तो ऑब्वियस क्या देगा, Br देगा, क्या देगा, Br। हमको क्या करना है, Br ऐड करना है। तो हमको बस सिंपल इसको हटाना है यहाँ से और ऐड कर क्या देना है, Br ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, Br। तो मेरा क्या बन जाएगा, RBr, क्या बन जाएगा, RBr। बस बात खत्म। अब अगर प्रोडक्ट पूरा लिखना है लिख लीजिएगा, RBr बचा। अब देखिए यहाँ CO2 बचा, CO बचा, CO2 लिख सकते हैं। और क्या बचा मेरा, AgBr बचा, AgBr, Br2 दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल तो R के साथ चल गया, Br और Ag क्या बच गया, AgBr, क्या बच गया, AgBr। हो गया, प्रोडक्ट मेरा खत्म हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट खत्म हो गया, ठीक। हंस डाइकर रिएक्शन ही था, सब हटा देना, RCOAG जितना भी इधर रहेगा हटा देना R के इधर, और सीधा ऐड क्या कर देना है, Br, क्या ऐड कर देना है, Br। और जो प्रोडक्ट बना आप लिख दीजिए। हो गया, सिंपल है, क्लियर है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, अगला रिएक्शन देखेंगे। वो लगता है ख़त्म हो गया है, जल्दी नोट कीजिए। कितना घंटा का लेक्चर हो गया है, दिख भी नहीं रहा है, 1 घंटा 7 मिनट हो गया। जल्दी जल्दी कीजिए, तुम ज़्यादा टाइम भी हो गया है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब आपका रिएक्शन सारा खत्म हो गया। अच्छा एक छूटा हुआ था शायद, कोई तो छूटा हुआ था, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, HBz डिकार्बोक्सिलेशन कैनिजारो, सब तो हुई है, क्या बचा था, एक बचा था आपका रिएक्शन, कहाँ गया, शायद गैब्रियल वाला था, क्या था वो, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर ही बता देते हैं कहाँ गया वो। गैब्रियल पीथेलामाइड, क्लेमेंसन आ गया, कैनिजारो हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन HBz हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया। हाँ आगे गैब्रियल पीथेलामाइड सिंथेसिस। इसमें करते हैं क्या है, सबसे पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ग्रुप, ठीक है। अब उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल से लेते हैं क्या, अमीन का, NH3 का। देखिए सिंपल क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करना है NH3 का, तो ऐड कीजिए यहाँ पे NH3। देखिए कैसे बनाना है, NH3, ठीक है। अब क्या करना है, पानी निकालना है, क्या करना है, पानी निकालना है। अपने को क्या है, पानी निकालना है, बस पानी निकालिए। यहाँ से H2 ऐड होगा, H2 जाएगा, यहाँ से H होगा, यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ पे H, इसका H आएगा, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान सुनिए, प्रोडक्ट मेरा क्या बना, क्या बना मेरा, देखिए C डबल बॉन्ड O NH2 बना, C डबल बॉन्ड O NH2, यही बना ना, है ना। ओके, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। वाइट वाला पेन, RCOH था, H था, क्या क्या ऐड किए थे हम लोग, अमीन ऐड किए थे, क्या ऐड किए थे, अमीन। NH3 ऐड किए थे, NH3 ऐड किए थे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा,
पानी निकल जाएगा, बस पानी निकाल देना है। तो मेरा क्या बचा, CONH2, क्या बचा CONH2, यहाँ से भी क्या बचा CONH2, यहाँ से पानी निकला HO और एक यहाँ से लेंगे, तो क्या बचा CONH2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जल्दी फट से नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NH2 के साथ। क्या करते हैं, NH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब हमको NH2 क्या करना है, रिमूव करना है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बस थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा रहा है। ठीक है, पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिए, बेंजीन वाला रिंग, उसका NH3 ऐड किया। क्या किए, दो NH3 ऐड किए। तो NH3 क्या किया, यहाँ से OH दोनों का निकाले, यहाँ से HH गया, तो H2 दोनों से निकला। यहाँ क्या बचा, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड यहाँ से एक H बचा था NH2, C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब उससे फिर हम लोग निकालते 2 NH2 निकालते। क्या निकालते, 2 NH2 निकालिए। तो कहाँ गया, कि यहाँ से एक, यहाँ से ऐड होगा। ठीक है, ये बना ना प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्डो NH, यही बना ना मेरा। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। C डबल बॉन्डो NH, यही बना ना। देखिए ध्यान से देखिए, NH2 NH3 मतलब NH3 हटा यहाँ से, H2 यहाँ से, एक H यहाँ से, तो क्या बचा मेरा NH बना। ठीक है, लिखिए जल्दी फट से लिखिए इसको। और यहाँ अगर नाम लिखना है तो इसका नाम होता है पीथैलामाइड। क्या लिखा था, पीथैलामाइड, या फिर इसका नाम होता है पीथैलीमाइड। क्या होता है, पीथैला की जगह थैलीमाइड हो जाता है, पीथैलीमाइड। दोनों सेम नाम है, बस एक की जगह आई आता है पीथैलामाइड, एक क्या होता है पीथैलीमाइड, याद रखिएगा। इसका सबसे ध्यान सुनिए, पहले ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिए। ठीक है, इसमें 2NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, 2NH3। तो 2NH3 रिएक्शन करे, क्या करे, पानी निकाले। क्या निकाले, पानी। इसका 2 H, इसका H, इसका 2 H, इसका H, तो क्या बचा C डबल बॉन्डो NH2, C डबल बॉन्डो NH2। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पीथैलामाइड। क्या बोलेंगे, पीथैलामाइड। फिर पीथैलामाइड का रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, NH3 के साथ, मतलब NH3 हमको क्या करना है, निकाल लेना है। ऊपर से NH2 निकाल, एक H और निकालना, तो H, एक H नीचे से क्या कर लिए, निकाल लिए। तो मेरा क्या बचा, C डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं बचा, C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या बचा, N और एक H बचा। तो ये पूरा मिला के क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड लिख दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं पीथैलीमाइड। क्या बोलते हैं, पीथैलीमाइड। समझ में आया? चलिए फट से नोट कीजिए इसको, आगे बताते हैं। ये आधा हुआ, ये रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट भी है इसका। देखिए अब आता है क्या, दो चीज आता है, दो व्यक्ति आता है, उसका नाम लिख लिए KOH। कौन आता है, KOH आता है, याद रखिए। अब देखिए KOH क्या करता है यहाँ पे आके, यहाँ तो समझ में आया, पीथैलामाइड बन गया। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से फर्दर रिएक्शन होता है, यही बस थोड़ा बड़ा है, नहीं तो सब इजी है। यहाँ देखिए, ये था मेरा क्या था प्रोडक्ट, C डबल बॉन्डो NH था, C डबल बॉन्डो NH था, ये था ना मेरा। इसका रिएक्शन हम लोग कराएं KOH के साथ, किसके साथ कराएं, KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। तो ध्यान सुनिए, ये मेरा क्या देगा, Na माइनस H प्लस टूटेगा, है ना, और ये क्या टूटेगा, OH माइनस K प्लस टूटेगा, ये टूटेगा ना। तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ ऐड कर दिए, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, पेन चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बना मेरा, ध्यान से देखिए, N माइनस K प्लस, यही बना ना। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ कर दिए, तो OH और H साथ भाग जाएगा बाहर, पानी निकाल लेगा, और N और K क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बना, सिंपल है। इसको नोट कीजिए फट से, इसको ऊपर कर देते तब अच्छा से दिखेगा। और ठीक है, समझ में आया। फिर वही किया ना, पीथैलीमाइड तक हम लोग बना लिए। फिर पीथैलीमाइड का फर्दर रिएक्शन कराएं KOH साथ, किसके साथ कराएं, KOH साथ। तो KOH टूटेगा क्या, प्लस माइनस में, और NH किससे टूटेगा, प्लस माइनस में। तो प्लस वाला माइनस साथ, माइनस वाला प्लस साथ ऐड कर दिया, मेरा ये प्रोडक्ट बन गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताएंगे। हो गया। फिर आप देखिए फर्दर रिएक्शन होता है, क्या होता है, फर्दर रिएक्शन किसके साथ होता है, RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ। ध्यान सुनिए, अब फिर इसी तरह जिसमें वैसे तोड़े थे, इसमें भी वैसे तोड़िए। ये R प्लस एक्स माइनस, ये टूटेगा ना, R प्लस एक्स माइनस,
प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। देखिए क्या बना मेरा, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ लिख देते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखिए। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, बेंजीन यही बड़ा है बस, नहीं तो सब छोटा ही था, ये था ना। अरे बन ही नहीं रहा है, थोड़ा सा अब की बन जाएगा। यही था ना मेरा, यही चीज़ फिर से लिख दिया। इसका रिएक्शन हम लोग कराए आर प्लस एक्स माइनस का, तो प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस का, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा जल्दी से बताइए। प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस, तो आर प्लस मेरा क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आर प्लस। ठीक, सिंपल है, क्लियर है। ठीक, ध्यान देखिए, आर प्लस एक्स माइनस को लगाएं, ये भी रिएक्शन फट से नोट कीजिए एकदम तुरंत तुरंत, एक एक लाइन में बैठ के, तब ऐसे याद होगा जल्दी से। अब इसका हम लोग फर्दर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ध्यान से सुनिए। फिर इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग KOH और H प्लस के साथ, इसके साथ KOH H प्लस के साथ। अब हमको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, H प्लस आ गया तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो फट से बॉन्ड तोड़ते हैं, ध्यान देखिए, इसी वाले में देखिए, इसको तोड़ते हैं HOH से, किसे तोड़ेंगे, HOH से, इधर भी क्या तोड़ेंगे HOH, तो क्या बना मेरा, क्या बनेगा, ये अलग हो जाएगा मेरा पूरा प्रोडक्ट, NH3 इधर अलग हो जाएगा, इधर COH इधर अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे इसके साथ क्या है, K है, क्या है मेरे पास K, तो मेरा OH के साथ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको सिर्फ क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, ये था C डबल बॉन्ड OK और C डबल बॉन्ड OK बना, बस ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, और उसके साथ क्या बन गया, RNH3 बन गया, क्या बन गया, प्लस RNH3 बन गया, ये मेरा प्रोडक्ट बना। ध्यान सुनिए, फिर से कंपाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी थैलामाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिए, उसका रिएक्शन अमीन के साथ करें, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से पानी निकालिए, पानी निकाले मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पी थैलामाइड, क्या बोलते हैं, पी थैलामाइड। फिर पी थैलामाइड से हम लोग एक NH3 निकाले, क्या निकालिए, NH3 निकालने के बाद मेरा इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं पी थैलीमाइड, क्या बोलते हैं, पी थैलीमाइड। फिर पी थैलीमाइड का रिएक्शन हम लोग सबसे पहले कराएं KOH साथ, किसके साथ कराएं, KOH साथ। तो KOH तोड़ेगा तो K प्लस OH माइनस टूटा, या NH टूटे N माइनस H प्लस, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में ऐड कर दिया। इधर जो सिंपल था उधर छोड़ देना, उधर कुछ करना ही नहीं, बस प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस को। तो देखिए तो मेरा इस N माइनस के प्लस यहाँ पे आ गया। फिर इसका फर्दर रिएक्शन करें R प्लस एक्स माइनस के साथ, R प्लस एक्स माइनस, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ऐड कीजिए, प्लस वाला माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NR। अब इसका फिर रिएक्शन हम लोग कराएं KOH और H प्लस के साथ, KOH और H प्लस साथ। अब H प्लस आता है, H प्लस OH माइनस टूटेगा, इधर वाला H, इधर वाला OH दे दिए, HOH, उसके साथ मेरा ध्यान दिए KOH है, क्या है, KOH, तो K भी ऐड होगा ना, तो H की जगह मेरा क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या था, OK आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OK। OH की जगह मेरा क्या आ जाएगा, OK आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OK, O माइनस के प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, O माइनस के प्लस, यही है ना, O माइनस के प्लस आ जाएगा, O माइनस के प्लस। ठीक, समझ में आया, O माइनस के प्लस दोनों तरफ हो गया, O माइनस के प्लस। फिर क्या किए, इधर वाले को अलग लिख लिए, इधर वाले को उधर, क्या बन गया, RNH3, इधर क्या बन गया, COOH। बस यही मेरा पूरा क्या था, गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस, इतना बड़ा था बस ये, बस यही थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, याद कर लीजिएगा अच्छे से, सब रिएक्शन बता दिए। तो आज सारा रिएक्शन हम कंप्लीट करें, जितना भी हम रिएक्शन अभी कराएं यहाँ पे, जितना कितना रिएक्शन था, कम से कम बहुत 30-35 तो होगा ही रिएक्शन। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से कभी छूटेगा ही नहीं। सारा रिएक्शन कर, चाहे आप नीट पढ़ रहे हैं या फिर जैक बोर्ड दे रहे हैं, CBSE बोर्ड है, हर एक रिएक्शन यहीं से आएगा और इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, सारा रिएक्शन आपको कवर करा दिए हैं, चाहे HBZ हो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो, कैनिजारो हो, सारा करा ही दिए, एक भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो आप एकदम आंख मूंद करके, एकदम बंद करके ध्यान से एकदम ये लेक्चर एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका सारा जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सारा बन जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर मेरा खत्म हो गया, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट न्यू लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।
सर सर स्टॉप रिकॉर्डिंग।